तो इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे पुराना ट्रैक्टर खरीदना कैसे है और क्या क्या गलतियां करते हैं। बहुत सारे कमेंट आए, हर बारी पूछ रहा था सर मैंने सेकंड हैंड ट्रैक्टर खरीदना है तो मेरे को गाइड कीजिए। तो ये वीडियो है। तो सबसे बड़ी दोस्तों, हम 5 ऐसी कौन सी सबसे बड़ी गलतियां करते हैं इस वीडियो में पूरी तरह बात करेंगे। ये गलतियां हर कोई करता है और ये गलतियां अगर आप नहीं करेंगे तो आप पुराने ट्रैक्टर को भी नई तरीके से यूज कर सकते हैं। उसको समझ के, फाइनेंस को समझ के बिल्कुल अच्छी तरह से अपनी जिंदगी में अमीर बन सकते हैं दोस्तों, ट्रैक्टर से पैसे कमा के। तो मेरा नाम है गुरदीप सिंह। मैंने लगभग 23 साल ट्रैक्टर इंडस्ट्री में काम किया है। मैंने बहुत सारे डीलरों को देखा है, कस्टमरों को देखा है जो पुराने ट्रैक्टर खरीद के भी अमीर बने हैं। लेकिन हम गलतियां कहाँ पे करते हैं इसके ऊपर विस्तार से बात करते हैं। वहां वीडियो को अंत तक देखना, मैं कहता हूं पूर्णता जरूरी है। और जो मेरा 5वां पॉइंट है वो गिफ्ट है। वो मैं क्यों नया गिफ्ट देता हूं ना आपको। जो मेरे किसान भाई हैं जो तरीके से गलत तरीके से सोचते हैं, उस सोच को बदलना ही मेरा काम है, ताकि जो अभी तक उनकी जिंदगी रही है वो आगे नहीं रहे। हमारी एक सोच बदल गई तो हमारी जिंदगी में अद्भुत बदलाव होते हैं दोस्तों। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, ट्रैक्टर के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मान लो आप एक ट्रैक्टर खरीदने जा रहे हो, उस ट्रैक्टर की पहले कौन कौन सी जानकारी मेरे को चाहिए। टेक्निकल को छोड़ देते हैं, सिंपल जानकारियां चाहिए उसकी। अगर आप ट्रैक्टर के पास गए हो तो ट्रैक्टर का कौन सा मॉडल है, उसकी एचपी कितनी है, उसकी सीसी कितनी है, उसका टॉर्क कितना है, उसके टायर साइज कितने हैं। तो ये सारी जानकारी आपको ऑनलाइन इकट्ठा करनी है। पहले ऑनलाइन जानकारी इकट्ठी कर ली आपने पूरी पूरी कि ये ट्रैक्टर सबसे पहले आपके लिए है भी या नहीं है। खाली सस्ता मिल रहा है, आप उसके लिए ट्रैक्टर खरीद लेंगे तो आपके लिए नुकसान पैदा करेगा। तो आपको पहले पूरी तरह से ये जानकारी पा लेनी है कि ये ट्रैक्टर क्या है, क्योंकि हमें लगता है कि मेरे को सब पता है और ये दुनिया में सबसे बड़ा खतरनाक चीज है दोस्तों। मेरे को लगता है ये ठीक है लेकिन वो गलत है। तो आपको ट्रैक्टर के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी है। इवन आपको उसकी बुधनी रिपोर्ट भी देखनी है। अपने राघवेंद्र जी कर्नाटका से आज सुबह मेरी लगभग आधा घंटा उनसे बात हुई। तो उन्होंने एक ब्रांड देख रखा, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने पुराना ट्रैक्टर देख रखा था। एक मैसी फर्गुसन का था, एक दूसरा ब्रांड था। वो नीचे मैसेज में जब वीडियो देखेंगे तो बताएंगे आपको। तो उन्होंने जब बात हुई तो वो ट्रैक्टर का बुधनी रिपोर्ट ही क्लियर नहीं है, पुराना ट्रैक्टर है। अब मान लो जिस ट्रैक्टर का बुधनी रिपोर्ट ही क्लियर नहीं है, मान लो आज आपने खरीद लिया, कल बेचने को जाओगे तो कहां बिकेगा ही नहीं ना वो ट्रैक्टर। इसका मतलब बुधनी रिपोर्ट फेल कर चुका है वो ट्रैक्टर। बुधनी रिपोर्ट क्लियर नहीं हुई है तो वो ट्रैक्टर फेल हो चुका। अगर वो गलती से ट्रैक्टर आपने खरीद लिया, जो नए नए ब्रांड आ रहे हैं, अगर गलती से खरीद लिया तो वो तुम्हारे गले पड़ जाएगा, उसका स्पेयर पार्ट भी नहीं मिलेगा और आप अपना पैसा भी बर्बाद कर लेंगे, अपना समय भी, और आप दुख तकलीफ में गिर जाएंगे दोस्तों। तो आपको ट्रैक्टर के बारे में पहले पता करना है। दूसरी चीज है दोस्तों, ट्रैक्टर की कंडीशन कैसी है। आप मान लो एक ट्रैक्टर को जाते हो तो आपने उसकी कंडीशन चेक करनी है। हम बहुत बारी गलती करते हैं। हमें ट्रैक्टर दिखा, आपने सोचा कि 1.5 लाख का ट्रैक्टर है, कोई दे रहा है, तो हम दौड़ के लेने चले जाते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन कभी चेक नहीं करते। कंडीशन चेक करने के पैरामीटर है, सबसे पहले उसका इंजन कितना है। मान लो उसका इंजन ही गड़बड़ है, ट्रैक्टर आते ही तो इंजन 20-30 हज़ार रुपये, 40 हज़ार, 50 हज़ार रुपये खर्च करवाएगा ना आपके। और इंजन चेक करने का तरीका वो मिस्त्री से चेक करवाना है। आपको ट्रैक्टर चला के देखना है ट्रैक्टर सही ताकत ले रहा है कि नहीं, ट्रैक्टर इंजन के आरपीएम कितना ड्रॉप कर रहा है। इससे आपको पूरी तरह समझ आ जाएगा। मिस्त्री का सहायता लीजिए इसमें। दूसरा, ट्रैक्टर का कलर ओरिजिनल है या एक्सीडेंटल ट्रैक्टर है। अगर कलर किया हुआ है तो वैसे ही ट्रैक्टर खत्म हो जाता है दोस्तों, तो आपने ये देखना है। दूसरा, उसका हाइड्रोलिक कैसे काम कर रहा है, उसके सारे हाइड्रोलिक ठीक है, पंप वंप ठीक है। तीसरा, सबसे बड़ा एक चेक का पॉइंट होता है दोस्तों, हमने एक ट्रैक्टर खरीदा था मेरे एक फ्रेंड ने। तो जब हमने उसको ट्रैक्टर खरीद लाया, वो हमने उसको 3,75,000 का ट्रैक्टर खरीदा। जब खरीद के घर पे लेके आ गए ट्रैक्टर को, तो मैंने कहा चल यार ट्रैक्टर तो बहुत बढ़िया, बार अंदर से बड़ा दिख रहा है। अंदर हमने ऑयल चेक किया, जो उसका गियर बक्स का ऑयल है वो ग्रीस बना हुआ था दोस्तों, वो लगे नहीं। फिर हमने ऊपर से मैंने टापा खोल के लगा तो ऑयल नहीं था, उसमें ग्रीस भरा हुआ था, मतलब ग्रीस जैसा ऑयल हो चुका था। अब आते ही तो 20,000 का तो वही डल रहा है ना, क्योंकि बड़े ट्रैक्टर में ज्यादा डलता है। तो सबसे बड़ी बात है ग्रीस जैसा ऑयल। और इंजन ऑयल चेक किया तो वो भी गड़बड़ हो चुका था। अब तो हमारा उसका नसीब अच्छा था, वो बच गया। क्योंकि आपको वो ट्रैक्टर देखना है उस पहले आदमी ने कैसे चलाया उसको। अगर वो प्यार से रखा हुआ है तो वो पक्का सर्विस अच्छी की होगी, तेल अच्छा होगा उसके अंदर, सारी चीजें अच्छी होगी, जो हम लोग ये नहीं देखते हैं। और सबसे बड़ी बात, जाओ तो दोस्तों, अगर किसान के घर जाओ ना, उसका ट्रैक्टर देखना, अगर साफ सुथरा खड़ा हुआ है ना तो विश्वास कर लेना।
वो सफाई करके रखता है, वो ट्रैक्टर से प्यार करता है। अगर गंदी सी जगह पे ट्रैक्टर खड़ा है तो नहीं लेना। उसकी सर्विस पूछना है कब कब आपने चेक की और आपके टायर का परसेंटेज कितना है, टायर रिबॉन्डेड है, ओरिजिनल है, क्योंकि सबसे महंगी चीजें इसमें टायर भी होता है दोस्तों। तो यह आपने ट्रैक्टर में चेक करना है। दूसरा, अगर पता चल जाए कि ट्रैक्टर लेना है तो पहले ये पता कर, तीसरा पॉइंट है कि आपने जो पता चल जाए ट्रैक्टर ये मॉडल है तो वो कस्टमर ने क्यों बेचा, इससे आइडिया लगाना है आपको। अगर गलती से उस कस्टमर से बात हो तो उस कस्टमर से भी बात करना कि आपने ट्रैक्टर क्यों बेचा, क्योंकि ये जैसे जैसे हम आइडिया लगाएंगे ना, पता चल जाएगा। हो सकता है कि उसको 45 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर चाहिए हो, अभी उसने 45 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर उसने 55 का खरीदा है इसलिए बेचाओ, आप इमीडिएटली ट्रैक्टर ले लेना, क्योंकि उसको बड़े ट्रैक्टर की तरफ जाना था। या कोई ट्रॉली खींच नहीं रहा है, लोड कम है खींच रहा है तो उसने बड़ा ट्रैक्टर लिया लोड के लिए, वो ट्रैक्टर खरीद लेना। पुराने ट्रैक्टर में ये विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि वो आपकी आगे आने वाली जिंदगी को डिसाइड करेगा पुराना ट्रैक्टर, क्योंकि पुराने ट्रैक्टर से कमाने के लिए ले रहे हैं ना। कई बार हम ये गलती करते हैं कि हमने जी सीखने के लिए ले रहे हैं, थोड़े दिन बाद नया ले लेंगे। क्यों भाई, इसी भी से तो कमा सकते हैं ना। जब ये सही चलेगा तो कमाएगा, तो एक इसको रखो एक नया लो। तो आपने इस कंडीशन का ट्रैक्टर खरीदना है तो सबसे पहले उस ट्रैक्टर के बारे में पूरा पता करना है। और दूसरी चीज, ट्रैक्टर के बारे में पूरा पता करने का मतलब है वो ट्रैक्टर पे अभी लोन है नहीं है, कितने पहले रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, उसकी आरसी देख के पता लगाइए, उसका इंश्योरेंस है कि नहीं, ये सारा कुछ चेक करना है आपको विस्तार के साथ। तो जब आप इस सिस्टम को विस्तार से चेक कर लेंगे, फिर आपको ट्रैक्टर का फाइनेंस का गणित बैठाना है। कैसे? अब मान लो मैं कहता हूं 2011 मॉडल ट्रैक्टर है, आपको 11 मॉडल है और आप 11 मॉडल हो गया आप ट्रैक्टर है और अभी आपको मैं 3.5 लाख में बेचता हूं। दोस्तों आपने सीधी सीधी गणना करनी है, इसमें डेप्रिसिएशन 20% का गणित लगाना है। मान लो उस समय ये ट्रैक्टर 8 लाख रुपए था का, 20% डेप्रिसिएशन करते करते यहां तक आना है आपको। मतलब हर साल 20% घटा है, जैसे 10 लाख है, 10 का 20 गया 8, 8 का 20 हो गया 1,60,000 माइनस हो गया उसका, एक साइड में से 8 गया 6। ऐसे करके ही आपने ट्रैक्टर का रियल वैल्यू निकालना है, जो फाइनेंस वाले या बैंक वाले निकालते हैं। कुछ ट्रैक्टरों का बढ़ता है, ज्यादातर ट्रैक्टरों का कम होता है, नहीं तो सारे का बराबर। जो असली ब्रांड है उनका सारा बराबर रहता है। तो आपको ऐसे कैलकुलेशन करके वहां तक पहुंचना है कि इस ट्रैक्टर की सही प्राइस क्या है। फिर डिपेंड करती है प्राइस, उसके टायर कैसे हैं, उसमें 2-4% इधर उधर हो सकता है, पर मोस्टली वहीं पे प्राइस होती है आपकी। ठीक है, आपको ये पता करना है फाइनेंस। अब दूसरा, जब आप ट्रैक्टर लोगे, आपसे पैसे कमाने हैं तो आपको उसका 1 लाख, जैसे मान लो आपने 8 लाख का ट्रैक्टर लिया, पूरा 8 लाख का सिस्टम लिया आपने, जैसे मान लो 4 लाख का ट्रैक्टर लिया, 4 लाख का थ्रेशर लिया, 6 लाख का ट्रैक्टर लिया, 2 लाख के इंप्लीमेंट ले लिए, तो हर साल आपको 1,60,000 रुपये डेप्रिसिएशन होगा, यानी उसकी वैल्यू कम होगी। तो वो आपको गणित में रखनी है, वो वैल्यू है ना, ये फिक्स कॉस्ट है, ये कम होनी है, क्योंकि एसेट नहीं लाइबिलिटी है। दुनिया में एक ही चीज है जिसकी वैल्यू कम नहीं होती, वो जमीन प्लॉट है दोस्तों। फ्लैट जैसी चीज हमेशा रेट डाउन करती है, जो बनी हुई चीज है धरती के ऊपर वो रेट डाउन करेगी, और जो आपकी जो जमीन जायदाद है वो कभी आपका रेट नहीं कम करती। और सबसे 5वां पॉइंट दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मेरे दिल के बहुत नजदीक है, मैं कभी कभी लोगों को बताता हूं, लेकिन आप सबसे इतना प्यार मिला है ना। अब जब भी आप ट्रैक्टर ले रहे हो ना, 5वां पॉइंट पे ना, तो सबसे पहले एक कॉपी पेन लेना, आप ट्रैक्टर ले क्यों रहे हैं इसको लिखना। उसको इस तरीके से लिखना, मान लो आप ले रहे हैं ट्रैक्टर, जी मैं 10 लाख रुपए साल कमाना चाहता हूं या 5 लाख रुपए साल के कमाना चाहता हूं, मैं इसलिए ट्रैक्टर ले रहा हूं। अब हमारे माइंड में एक प्रॉब्लम होती है, ये या तो पेन से दूर भागता है या प्लेजर के नजदीक आता है। इसको दर्द दोगे तो ये दूर भागेगा, उस काम से नहीं करेगा उसको। मान लो आपको लग गया कि ये ट्रैक्टर लेना तो पेनफुल काम है यार, ये काम है, तो काम करेगा ही नहीं, छोड़ के भाग जाएगा उसको ट्रैक्टर लेने के बाद भी। और अगर ये प्लेजर की तरफ ले गए तो काम करेगा और आपको अचीव करवाएगा। अभी इसके लिए करना क्या है, आपने जैसे लक्ष्य तय किया कि मैं इससे 10 लाख रुपए महीना, 10 लाख रुपए साल के कमाऊंगा, तो आपने ये लिखना है कि अगर मान लो ये ट्रैक्टर मैं पैसे कमा लेता हूं तो मेरी जिंदगी में कितने आनंद होंगे, आपने वो लिखना है। आप लिखोगे कि मैं, मेरे घर में ये चीज़ होगी, मेरे घर में खुशियाँ होंगी, मैं सभी को जो वो चाहते हैं वो चीज़ें दिलवा पाऊंगा, और बहुत सारी चीज़ें, मैं नई कार ले सकता हूँ, मैं नई बाइक ले सकता हूँ, मैं घर अच्छा होगा मेरा, जो जो चीज़ें हैं वो विस्तार से लिखनी है। मतलब आपने तो आपके माइंड को बताना है कि इसके लिए मैं ये ट्रैक्टर खरीद रहा हूँ, तभी तो आपका माइंड काम करेगा, नहीं तो करेगा ही नहीं ना। जिसके माइंड में लक्ष्य नहीं है वो काम करता ही नहीं है। अब मान लो पहले होगा प्लेजर वाला साइड, अब मान लो पेन, अगर मान लो मैं इतने पैसे नहीं कमाता हूं तो क्या होगा। अब दर्द, उसको भी विस्तार से लिखना है, यानी माइंड उसको दूर करेगा दर्द को, पैसे कमाएगा इसलिए आपके लिए, माइंड आपका कमाएगा, दिन रात काम कराएगा, नींद नहीं आएगी आपको।
तो आपको लिखना है, अगर ये पैसे का, तो उसको दर्द को इतना बढ़ा चढ़ा के लिखना ना, मान लो मर जाऊंगा, भाग जाऊंगा, परिवार बर्बाद हो जाएगा मेरा, ये उसको पूरा लिख दो। पहले तो क्यों खरीद रहे हो, टारगेट लिख लिया। दुनिया में दोस्तों सबसे बड़ी बात है, हमारा अचीवमेंट इसलिए नहीं होता कि हमें पता ही नहीं होता मैं काम क्यों कर रहा हूं, मैं खुशी के लिए कर रहा हूं। खुशी तो बहुत छोटी चीज है ना। मान लो अभी मैंने 4 बारी तारीफ की आपकी, आप खुश हो गए, आपका 4 बारी नाम ले दिया, आप खुश हो गए, माइंड को तो पता मिल लग गया ना खुशी। लेकिन लक्ष्य का मतलब है क्वांटिफाई, उसका गणित के साथ हिसाब है, गणित के हिसाब से होना चाहिए। तो जब भी आपको पुराना ट्रैक्टर खरीदना है तो ये पूरी चीजों का ध्यान रखना है आपको दोस्तों, है ना। और मॉडल मैं कहता हूं वही ट्रैक्टर खरीदना है जो आपके आसपास चलता हो, जिसकी मिस्त्री की सर्विस अच्छी हो और आपके जो खेतों में अच्छी तरह से काम कर सके, वो ट्रैक्टर खरीदना है आपने। अड़ोस पड़ोस देख के खरीदना है। आप इधर उधर से कोई भी ट्रैक्टर, कभी मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ये मॉडल ले रहा हूं मैं, आप सलाह दीजिए। नहीं, वो आप अपने, वो आपका डिसीजन, आपके नजदीक देखिए वो कैसा है ट्रैक्टर, है ना। चलिए दोस्तों, लिखिएगा जरूर इसको। और इसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सबको खुशियां बांटिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।